तो जाति बिरादरी और मजहब के नाम पर दंगा और हिंसा फैला करके बहन बेटियों को आबरू को लूटने वाले लोग अगर ये इस अभिमान में हों कि बनारस और उत्तर प्रदेश जवाब नहीं दे सकता है, तो आपको हम बता दें कि ये बनारस है और बनारस कभी गूंगा नहीं रह सकता। इस देश में जब से मोदी और योगी जी आए हैं, कितने जो है बहन बेटियों की चूड़ियां ही टूटती नजर आई हैं। आप भी देखे होंगे बनारस में जब जो है कपड़ा मंत्री यानी जो है कि स्मृति ईरानी जी आए तो उनको चूड़ी दे दें और कह दें उनसे जा करके कि ये चूड़ी ले लीजिए और जाके पहना दीजिए योगी बाबा को, जाके पहना दीजिए अपने मोदी बाबा को। इस देश के तिरंगा के साथ जो और बहन बेटियों के साथ जो छेड़खानी करेगा उसको सीधे चीर देंगे, इससे नीचे कोई बात नहीं। हेलो एंड खुशामदीद, मैं हूं मोहम्मद राज़ी और आज मैं हूं बनारस में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बनारस वाले मिश्रा जी, जो अपनी बेबाक आवाज़ की वजह से, अपने अंदाज़ की वजह से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल होते हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ या हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ ये अपनी आवाज़ मुसलसल बुलंद करते रहते हैं। आज यहाँ पर केंद्रीय मंत्री आई थी स्मृति ईरानी, उनको काला झंडा और चूड़ियाँ इन्होंने दिखाई, जिसका विरोध के तरीके इन्होंने उसमें व्यक्त किए और आज हमारे साथ मौजूद हैं। देश के तमाम हालात पर इनसे बात करेंगे आज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पत्रकार महोदय। ये चाय पर चर्चा हो रही तो चाय पी रहे थे। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जिस तरह का माहौल इस राजनीतिक माहौल खड़ा किया गया है और जिस तरह से हर ज़िले में लगभग मान के चलिए कि हाथरस है, बनारस है, बलरामपुर है, न जाने कहाँ कहाँ पर है, आज जो भी माहौल खड़ा है उस बारे में क्या आपका कहना है? देखिए, पूरी तरीके से हमारी बहन बेटियां जो हैं वो असुरक्षित हैं किसी योगी सरकार में। और उत्तर प्रदेश के अंदर अब कोई भी ऐसा ज़िला नहीं बचा है जहां पर बहन बेटियों का बलात्कार करके हत्या न हो। बनारस और उत्तर प्रदेश राजनीतिक हलचल के साथ साथ अपनी जो है संस्कार के भी प्रति अपना जिम्मेदारी निभाता है। उत्तर प्रदेश में जब बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा, चाहे किसी की भी सरकार, हम अपने बहन बेटियों के आबरू के लिए जो है सरकारों से और हुकूमत से जो है लगातार लड़ते रहेंगे। इस क्रूरता और इस निर्ममता के खिलाफ हम अपने माताओं और बहनों की मरी हुई लाशें जब देखते हैं तो हमारी अंतरात्मा जो है कलुषित हो जाती है, हम क्रोधित हो जाते हैं। उसी के तेवर में आज कब हमारे माने हैं तो इस समय वो भारत में कपड़ा की मंत्री स्मृति ईरानी जी उनके नाम से जाना जाता है, लेकिन हम उनको जो है चूड़ी मंत्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो जब जो विपक्ष में थी तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को चूड़ियाँ भेजती थी, हमेशा हर बातें पे चूड़ी भेजती थी। तो हमने कहा कि बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और बनारस में जब जो है कपड़ा मंत्री यानी जो है कि स्मृति ईरानी जी आए तो उनको चूड़ी दे दें और कह दें उनसे जा करके कि ये चूड़ी ले लीजिए और जाके पहना दीजिए योगी बाबा को, जाके पहना दीजिए अपने मोदी बाबा को और कह दीजिए कि बहन बेटियों की इज्जत जो व्यक्ति नहीं सुधार सकता उसको उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में रहने। अच्छा, चूड़ी क्यों देना चाहते हैं? चूड़ी को क्या आप कमज़ोरी की अलामत समझते हैं? जी नहीं, देखिए, चूड़ी इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि वो उनकी हाथें बधी होती हैं। आप समझ जाइए, देश अभी भी जो है पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित है और महिला हिंसा के सवाल पर हमको महिलाओं के श्रृंगार का एक सवाल, वो चूड़ी आप क्या समझते हैं? किसी के अरमानों की हाथों में चूड़ियाँ टूट जाती हैं तो कोई अपने पति को खोकर के चूड़ी। इस देश में जब से मोदी और योगी जी आए हैं, कितने जो है बहन बेटियों की चूड़ियाँ ही टूटती नजर आई हैं। आप भी देखे होंगे पत्रकार महोदय, बड़ा लंबा मैं नहीं बतियाता हूँ। मेरा नाम बनारस वाले मिश्रा जी और मैं अपने अंदाज में आप इतना सवाल पूछ रहे हैं, आपको ये नहीं महसूस हो रहा है कितना पढ़े लिखे आप हैं? आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रदेश के अंदर बहन बेटियों के साथ जो है बलात्कार हो? एक तो हाथरस की बात हम नहीं कर रहे हैं, आजमगढ़ में क्या हुआ, अभी बुलंदशहर में क्या हुआ, आगरा में अभी कुछ दिन पहले हो गया, अभी 2 दिन पहले हमारे बनारस से सटा हुआ जो है शहर है भदोही है, वहाँ क्या हो गया? तो जाति बिरादरी और मजहब के नाम पर दंगा और हिंसा फैला करके बहन बेटियों को आबरू को लूटने वाले लोग अगर ये इस अभिमान में हों कि बनारस और उत्तर प्रदेश जवाब नहीं दे सकता है, तो आपको हम बता दें कि ये बनारस है और बनारस कभी गूंगा नहीं रह सकता। बनारस अपने सवाल पर लड़ता है और ऐसा ही जितने भी जो है देश के क्रूर मिनिस्टर हैं उनसे आमना सामना करेंगे और अपने बहन बेटियों के सवाल पर लड़ते नजर आएंगे। हम अपने बहन बेटियों के प्रति बड़े ही सजग हैं और अपने बहन बेटियों के खिलाफ कोई भी अगर कदम उठाएगा तो उसके टांगों को भी काटने का काम। जी, एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि
जिस तरह से विपक्ष रोल प्ले कर रहा है, अभी आप देखिए कि 1 साल के अंदर आपको नहीं लग रहा है कि विपक्ष अपना रोल कमज़ोर तरीके से निभा पा रहा है? अच्छे तरीके से, उस तरीके से जिस तरह से विपक्ष रोल निभाता आया है, उस तरीके से नहीं निभा पा रहा है? आपकी आंखों की रोशनी कम है और थोड़ा पावर बढ़वा है। जी। आपको नहीं लग रहा है? ये अखिया फूला हुआ है तो विपक्ष का अखिया फूला हुआ है कि किसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का फूला है? तो ये कौन मार खाया, किसके ऊपर मुकदमे हुए? आज हमारे 8 साथी जेल के अंदर है। कौन से विपक्ष का रोल आप देखना चाहते हैं? और किस बनारस वाले मिश्रा जी से आप बात कर रहे हैं? कभी आपने हमको देखा है सत्ता पक्ष का तलवा चाटते? अपने ज़मीर को बेचते देखा है? अपने परिवार के रोटी के लिए अगर हम चाहते तो हम पूरे बनारस की भावनाओं को बेच देते और जा करके सत्ता पक्ष में बैठ करके मलाई खाते। पत्रकार महोदय, आप हमसे ये सवाल ना करते। नहीं, कांग्रेस को सुनिए, पत्रकार हैं आप जी, तो हम लोग बनारसी हैं, हम आपको धमकियों की नहीं दे। जी जी जी, ये हमारा अंदाज है। आएंगे आप, माइक उठा लेंगे, बहन बेटियों पर क्या बोलना, इस समय पूछने का सवाल है। और आप माइक उठा रहे हैं तो आपके अंदर का अर्थ नहीं है, आपको हथियार उठाना चाहिए था। आपका अर्थ है माइक उठाए, हम तो लड़ रहे हैं, हमारे आप में कितना अंतर है? कैसे सवाल पूछेंगे? थोड़ा हम देखिए, बुरा मत मानिए, हम प्रदेश के बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियां समझते हैं। जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग जो है अपने घरों का इंतजार करते हैं। हमारा तो उत्तर प्रदेश और हमारे तो बनारस के ज़िले का एक एक घर मेरा घर है, उसके बहन बेटियां मेरी बहन बेटियां हैं। हमको उतना ही आक्रोश है और उस आक्रोश के साथ हम इन गद्दारों से लड़ेंगे। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? अगर योगी जी आपको मिल गए, क्या कहना चाहेंगे उनसे? कह देंगे कि जाके मठ में पूरी छान के खा, बनारसी भाषा जाने ला, खाए बदे परेशान हुअन, खा गिलन बहन बिटिया के इज्जत खा जात हुअन। इतना बुखड़ आदमी, सरकार चल रहा है उनसे, उत्तर प्रदेश संभाल पा रहे हैं वो? नफरतवाद की राजनीति कर दिए। फिर उसके बाद जो है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति कर दी, फिर जो है अगड़ा पिछड़ा की राजनीति कर दिए। सड़क पर उनको जो है कि कोई वाजिब सवाल करते हुए कोई दिखाई दे रहा है तो उसको जो है वो कहते हैं सपाई और कांग्रेसी है। अरे इस प्रदेश की वो आप इस प्रदेश का वो नागरिक है यार, उसके बाद वो पार्टीवाद की बात करेगा। अगर वो आक्रोश दर्ज करा रहा है तो उसको सुनो, कायरों की तरह उसके ऊपर, उससे डरो मत, पुलिस का सहारा लेकर के उसको जेलों में मत भरो, उसको डरवाओ मत, उसको धमकाओ मत। तो धमकाने वाले लोगों के साथ बनारस बड़ा मुकम्मल जवाब देता है। धमकी का जवाब धमकी से, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से और प्यार का जवाब प्यार से देता है। 22 में जवाब देने के लिए तैयार हैं? हम तो अब यहाँ दे रहे हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। 18 तो सवाल जुट्ठे पूछते हैं। सवाल है, हाँ बोलिए। रिपब्लिक भारत ने खबर चलाई है कि राहुल गांधी हाथरस कांड में जो मिलने गए हैं पीड़ित से 50 लाख रुपए की डील हुई है। क्या है सच्चाई? कौन हो रिपब्लिक? कौन रिपब्लिक की बात? रिपब्लिक वही अर्नब गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी वाला। गलत बात है। आज के बाद गणतंत्र का ताल्लुकात जो है अर्नब जैसे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के दलाल और प्रवक्ता के से मत ताल्लुकात करिए। तो पत्रकार नहीं, दलाल है वो। हाँ तो दलाल नहीं है तो क्या है? कुक्कुर है। नहीं तो बोल तो रहे हैं कुक्कुर है तो आप क्या बोल लेंगे? आप नहीं बोल पाएंगे। आपके तो खेमे का पत्रकार है, आप लोगों का तो यूनियन होता है, जमीर तो मरा हुआ है। आप बोल सकते हैं अर्नब को? उसका भावना, उसका स्पीच आप देखते हैं? संविधान पढ़े हैं? पत्रकार तो बन गया। पढ़े हैं? पढ़े क्या पढ़ला नहीं, नकल मार करके जो ना की दौलत हुआ, पढ़ले हैं। तो आप बताइए, इसमें संविधान में धर्मनिरपेक्षता है कि नहीं है? बिल्कुल है ना? लेकिन उस आधार पे आप उसको कंडेम्प्ट करिए ना। किनको कंडेम्प्ट करें? लगे आप अंग्रेजी बतियाने हमसे? कंडेम्प्ट करेंगे? अरे साफ उसकी दलाली झलकती है, उसका जमीर बिकता हुआ दिखाई देता है और उसको अपने रोटी की पड़ी हुई है, जो कि पूरे देश के तिरंगा को बेच करके भी जो है अपने पेट को पाल सकता है, वैसा गिरा हुआ बेजमीर पत्रकार की बात आपने। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र होता है। हम देशभक्त हैं, कह तो रहे थे कुल भाजपाई देशभक्त हैं, तो कुल भाजपाई देशभक्त हैं। 2 करोड़ नौकरी मिला, ये देशभक्त का पहचान है? नोटबंदी की सत्यता क्या है? 50 लाख वाली बात आप नहीं बोले। कौन सा 50 लाख वाला बात? उन्होंने ये इल्जाम लगाया या उन्होंने अपने शो में कहा कि 50 लाख की राहुल गांधी से डील हुई है हाथरस कांड में। मेरे निगाह में वो बेवकूफ़ है जो बेवकूफ़ों की बात पर जो है दौड़ता है। वो पागल है जो पागलों की बात पर जो है दौड़ता है। तो आप अर्नब गोस्वामी को पागल कह रहे हैं? हाँ, मैं पागल कहता हूँ। वो पागल है ना, है पागल है, कुकुर कह दिए। अब इससे बड़ा कौन सा बात आप ले लेंगे? बेवजह का कोई भौके, हम क्यों भौंक रहे हैं? हम क्यों बोल रहे हैं?
हम बहन बेटियों के सवाल पे बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं बोलता है? हम रोजगार के सवाल पे बात कर रहे हैं, उसको कभी आपने रोजगार की बात करते हुए देखा? पूरे देश में किसानों का सवाल था, हम लड़ रहे थे, वो कभी आपको दिखाई दिया? हाथरस में सारे चैनल खड़े होकर के उस पीड़िता के परिवार के लिए और उसके मौत के खिलाफ जो अपने न्याय की बात कर रहे, उसको आपने कभी बोला? तो क्या आप उससे बात करते हैं? आप हमसे हमारी बात करिए। हम आप देखिए, जूतों को सर पर पहना करके पत्रकार जी दौड़ेंगे? दौड़ सकते हैं? अर्णब गोस्वामी पत्रकारिता जगत का जूता है, उसको अपने पैर में पहनिए और अपने ज़ुबान, अपने ललाट को, अपने विचारों को जो है देश की उन्नति के लिए सवाल करिए। ये क्या फालतू बात करते हैं? मिश्रा जी, हाथरस कांड से जुड़ा हुआ एक सवाल है। एक आज तक की पत्रकार है, क्या कहते हैं, वो महिला पत्रकार है जिनका एक ऑडियो वायरल किया जा रहा है और उसमें वो ये कह रही हैं कि जब तक पीड़ित के घर वालों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे। उसके भाई से बात कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि अपने जो है पिता की एक वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए। इस तरीके की जो है, और ख़ास तौर से वो लड़की उस रात में रिपोर्टिंग किया था उसने, जिस रात में पुलिस वाले चिता को जला रहे थे, उनके घर वाले शरीक नहीं थे। तो उसको जो एक तरीके से जो ट्रोलिंग हो रही है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात बताएं, वो देखिए पत्रकारिता का एक सेक्टर है और वो पत्रकार थी तो हो सकता है भाई वो अपना मांग रही होंगी, उस पर हमको कोई मतलब नहीं है। और वो क्या बोल रही हैं क्या नहीं बोल रही हैं, सवाल के ऊपर सवाल मत दागिए पत्रकार महोदय। पहला जो सवाल है उसको हल करिए। ये किस तरीके से इतनी हाथरस की और भी बेटियां हत्या चढ़ेंगी इन दरिंदों के, इस पर ध्यान केंद्रित करिए। ये पत्रकार क्या कर रहे हैं, अर्णव क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं और योगी जी क्या कर रहे हैं, पिछले 6 साल से आप लोग यही देख रहे हैं और यही कर रहे हैं। इस पर मत जाइए। वाजिब और गंभीर सवाल है, बहन बेटियों के आबरू का सवाल है, इंसानियत का सवाल है, भारतीय गणतंत्र का सवाल है, भारतीय कानून का सवाल है, गांधी की सवाल है, अम्बेडकर की सवाल है। इसको इग्नोर मत करिए। इनसे लड़ना है और लड़ना ही एकमात्र हमारा एक लक्ष्य है, क्योंकि इस देश के तिरंगा के साथ जो और बहन बेटियों के साथ जो छेड़खानी करेगा उसको सीधे चीर देंगे। इससे नीचे कोई बात नहीं। योगी जी आए थे शुरू में, उन्होंने एंटी रोमियो 18 तो सवाल काहे पूछ रहे हैं? फिर लव जिहाद के खिलाफ एक तरीके का योगी का खास तौर से चेहरा आया कि लव जिहाद नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा। एंटी रोमियो, लव जिहाद, एक बात बता दें, यह शब्द जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे अच्छे नारा और शब्दों में पिरोते हैं। आज आपको हम बता दें कि पूरे देश के अंदर हिंसा कब होगा? हिंसा तब होगा जब, अभी जानते हैं, अभी तो पूरा बनारस जला देते, सब पूरा उत्तर प्रदेश जला देते। इसी हाथरस के बेटी के जगह कोई गाय कट गई होती, अब काटते वही भारतीय जनता पार्टी के लोग, और किसी का नाम दे करके किसी हमीद को, किसी अब्दुल को, किसी खुर्शीद को उठा करके ले जाते, मुकदमे में डालते और उसके बाद उनका चलने लगता धंधा। वो इसी फिराक में थे। तो ये सब चीज़ों को इग्नोर करिए और कलम, और आपके कलम से अगर क्रांति नहीं आ रही है तो आप हथियार उठाने के लिए भी पीछे मत हटिए। देश बचाने की बात है और देश के लिए लड़िए। तो हिंसा की तरफ आप प्रेरित कर रहे हैं, तो क्या करें? हिंसा की तरफ आप प्रेरित कर रहे हैं। तो हाँ, तो हिंसा के तरफ नहीं करेंगे, हिंसात्मक आदमी के साथ कैसे बात करेंगे? आप जाएंगे? गांधी जी ने ये तो नहीं कहा था। गांधी जी नहीं कहते, गांधी जी की एक अपनी आइडियालॉजी है, गांधी जी का परम कर्तव्य, उतना हमारे पास वो नहीं है, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। मैं मजबूर हूँ, मैं रोगी हूँ अधैर्यता का। बहन बेटियों के लाश को देखने के बाद मैं रोगी हो जाता हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ, मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, बस। जाइए। ये थे बनारस के मिश्रा जी, जिनका नाम हरीश मिश्रा है, और इन्होंने बेबाक अंदाज में जो भी हाथरस में कांड हुआ और जो भी मुल्क के हालात इस वक्त हैं उस पर बेबाकी से अपनी राय रखी। मैं हूँ इस वक्त बनारस में, कैमरामैन खुर्शीद के साथ।